हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक, बढ़िया है बिल्कुल। चलिए तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर जो हमारा आज का, जैसा मैं थंबनेल में देख रखा होगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्यूबॉइड के एक्सरसाइज को, जो आपकी बुक में दिया गया है। लेट अस वर्क आउट 4 एक्सरसाइज 4, हम लोग उसको सिंपली बोल सकते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा इज्जत देते हुए हम लोग ऊपर लिख देते हैं एक्सरसाइज 4। बस इतनी इज्जत देना, इससे ज़्यादा नहीं देना, है ना। हो गया। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप न्यू व्यूअर यानी कि आपने पहला बार मेरे चैनल को विजिट किया है और फर्स्ट टाइम आप इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दिया जाता है कि भाई इससे पहले हमने, ओह माय गॉड, तो आंधी चलना शुरू हो गई है, दरवाजे जो हैं वो दीवार के साथ ठीक है, खैर उसको इग्नोर करते हैं। अभी तो हम कहाँ पे थे, ये बता रहे थे आपको कि हमने कीबोर्ड का जो लेक्चर हम तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। 1 मिनट रुक, इसको लगाता हूँ मैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज, बट इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा बेसिक कंसेप्ट यानी कि इसके फार्मूलाज, कीबोर्ड के बीच में डिफरेंस, वो मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है, जाकर के पहले उस लेक्चर को देखिए, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो इस चैप्टर से रिलेटेड। देन आकर के आप यहाँ पे सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको उन सारी चीज़ पहले से मालूम है, देन यू कैन कंटिन्यू, बट इफ़ यू हैव नो कंसेप्ट देन यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर फर्स्ट। सो देख के आइए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बुक निकाल लेना है। बुक में आपको एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 74 खोल लीजिए। अभी तक अगर कॉपी कलम नहीं निकाला है तो निकालिए, वरना आपकी मम्मी को मैं आपकी उन हरकतों के बारे में बता दूंगा जो आप हमेशा उनसे छुपाते रहते हैं और झूठ बोल करके यहाँ वहाँ जो जाते हैं। आप सब पता है मुझे, तुम लोग की सारी हरकतें मालूम है। हाँ, अभी पता है मुझे, सब मज़ा है। बोलोगे मम्मी मैं तो चला वहाँ, लेकिन जाओगे वहाँ तो कॉपी कलम निकालो, ठीक है। हाँ, और काहेली को उठा करके फेंक दो उधर, मतलब जिधर फेंकना आपको, ठीक है। और उनको अपने दिमाग से फ़िलहाल अभी निकाल दो। हाँ, आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बड़े होशियार बच्चे हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो 2 क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो दोनों क्वेश्चंस आप देख लेना, उसमें कुछ है नहीं खास, ख़त्म होगा सब, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, वहाँ से बोला कि आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम। एक रूम में क्यूबॉइडल शेप का ही होता है, जनरली क्यूबॉइडल होता है। आपको बताया गया तीनों का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है आपका। तो देखो क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से लिखना है। आपको लिखना होगा गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन लिखिए, फिर आप लिखिए लेंथ, अब ब्रैकेट में लिखिए L = 5 मीटर। सेम इस तरीके से आपको लिखना है ब्रेथ, ब्रैकेट में लिखिए B = 4 मीटर। इस तरीके से लिखिए हाइट, ब्रैकेट में लिखिए h, स्मॉल h, इधर लिखिए 3 मीटर। इस तरीके से आपको काम को अंजाम देना है। आपको लगना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक है, स्टूडेंट का दिमाग सही जगह पे काम कर रहा है। फिर आपसे पूछा गया राइट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन द रूम। तो लॉन्गेस्ट रॉड का सिंपल मीनिंग होता है डायगोनल। मैंने आपको बताया था बेसिक लेक्चर में कि डायगोनल माने लॉन्गेस्ट रॉड। जो लॉन्गेस्ट रॉड हम लोग एक रूम में फिक्स कर सकते हैं वो डायगोनल कहते हैं उसको। तो हमें यहाँ सिंपली क्या निकालना है, डायगोनल। तो हमें पता है देयरफॉर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डायगोनल नहीं लिखेंगे, हमें पता चल गया ना। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, हम उसको उसकी ही भाषा में जवाब देंगे। तब लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ। तो बेसिकली निकाल के आ रहे हैं हम लोग, डायगोनल निकाल रहे हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, √अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। इधर लाइए, पुट कीजिए, लेंथ का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया वो बताओ, 25 हो गया। इसका हो गया 16, इसका हो गया 9, ये हो गया आपका 25 प्लस 25, 25 मिल गया, हो गया 50। बहुत 50 हो रहा है, तो 50 हो गया। अब एक काम करो, इस 50 को रूट से बाहर कैसे निकाले, इसको ऐसे लिखो 25 × 2, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये जो 25 है तो 25 तो बाहर निकाल सकते हैं, 25 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया 5√2। ये इसका आंसर है। तीनों लेंथ मीटर में था तो ये भी मीटर हो जाएगा, पूरा मीटर लिखते हैं ना अच्छा से एकदम। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ। बड़ा पाचक सवाल था, जल्दी उतार रहे बाबा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बड़ी कोढ़िया हो तुम लोग। 4 नंबर सवाल देखिए, उतार तो लिया अब तक, स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हो गया, नहीं लिया। और इस काम में देर थोड़ी करते हो तुम लोग। तो 4था नंबर सवाल, धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई है, देख कर अच्छा लग रहा है। द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर।
एक सरफेस का एरिया बता रहा है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यहाँ क्यूब का बात कर रहा है, कीबोर्ड का नहीं। सो लेट बी क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में किधर बात हो रहा है। हाँ, और अभी तक अगर आपका दिमाग भटक रहा है मतलब आपने अपने दिमाग को वहाँ से नहीं निकाला है जहाँ से मैंने आपको निकालने बोला है, तो कृपया करके आपने अपने दिमाग में जहन में वो अरे निकल रहे बाहर पढ़ ले, उसके बाद अब चलते नहीं वो तो तेरा चलता रहेगा तो वही सब करेगा, हमको पता है, लेकिन पढ़ ले पहले उसका बात करना। पढ़ के करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब बिना पढ़े करेगा तो सुनेगा और उसके बाद ते कोई कर्म करने रहेगा, समझा, ये मामला है। देखो तो तीसरा नंबर नहीं है वैसे, चौथा नंबर क्वेश्चन होगा ना, ये 2 हम लोग था, तीसरा बना, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्यूब दिया गया, क्यूब में हमारे पास टोटल कितने सरफेस होते हैं बताओ तो। टोटल हमारे पास सरफेस होते हैं 6, ये मैंने आपको बता दिया था भैया। अब देखो अगर मेरा क्यूब थोड़ा गंदा बन रहा था, एडजस्ट कर लेना, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, ठीक है, बट हाँ तुम लोगों से अच्छी है। ठीक है, क्यूब हो गया आपका, क्यूब में 6 सरफेस, उसने बोला एक सरफेस का एरिया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हम पहले मानते हैं यहाँ पर एक चीज़ को, मानेंगे लेट द लेंथ ऑफ वन साइड, लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ क्यूब, बोलो क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। एक साइड का लेंथ का बात कर रहे हैं हम, सरफेस का बात ही नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं बी ए मीटर मान लेते हैं, क्योंकि उसने एरिया दिया है स्क्वायर मीटर में, इसीलिए ठीक है। 6 सरफेस है हमारे पास, एक सरफेस वो क्या है, ये स्क्वायर ही तो है, 6 स्क्वायर को मिलाते हैं तो एक क्यूब बन जाता है, सिंपल बात है। आपको पता है क्यूब में चारों लेंथ सेम है, अगर एक साइड का लेंथ ए है तो चारों ए होगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया, ये सरफेस एरिया जो उसने यूज़ किया वही हम यूज़ कर लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ वन साइड, इसको हटाओ, ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि क्यूब का जो सरफेस है वो कैसा है, क्यूब का सरफेस तो स्क्वायर है, और एक क्यूब का सरफेस स्क्वायर है, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, उसका हम लोग साइड का लेंथ होता है उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, सिंपल हो गया हमारा। देन हम यहाँ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सिंपल है। उसने बोला 64 होगा, मैंने बोला ए स्क्वायर होगा, तो ना तेरा ना मेरा, दोनों को भिड़ा देते हैं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, है कि नहीं। हाँ, आई सब तुम लोग भी किया करो, अच्छी बात है, मारपीट नहीं रहे, हर चीज़ गलत मीनिंग निकालता है, कहाँ होगा तो लोग का। प्लस माइनस कर देते हम लोग, इसको उधर भेजते हैं तो ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8, और तेरे को पता है कि हम लोग माइनस को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि साइड का लेंथ हम लोग माइनस में नहीं मेजर करते हैं, तो इस माइनस को हम लोग बोलेंगे बाबू तो घर जा, कोई काम ही नहीं तेरा, साइड का लेंथ आ गया। अब तेरे को क्या निकालने बोला, उसने बोला वॉल्यूम बताओ, किसका वॉल्यूम बताओ, क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, बोल बोल जल्दी बोल, नहीं बोलेगा, हद दे, अरे एकदम चपड़गंजू हो तो लोग, एकदम चपड़गंजू है। हम तो लोग बता, अगर फार्मूला भूल गया तो क्या दिक्कत है, बोल भूल गया, सीधा बोल, अरे भूल गए, अब भूल गया तो ठीक है, भूल गए तो क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई वॉल्यूम का जनरल फार्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि एरिया ऑफ द बेस, ये बोला है मैंने कि नहीं बोला, बोलो, अरे बोलो भी, इतना शर्मा, तो ऐसा लग रहा है शादी के लिए बात कर रहे हैं, एकदम शर्मा के गाल लाल के लिए तुम लोग। हो गया, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये बोला है कि मैंने, हाँ बोला है, ठीक है। इसका बेस कैसा है, पूरा तो जो क्यूब है स्क्वायर से बना, मतलब बेस भी कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड ए स्क्वायर हो गया, वही होगा। अगर साइड का लेंथ है तो ए स्क्वायर आएगा, सिंपल है। हाइट देखो, अगर यहाँ से हाइट आप कोई सा भी मेंशन ले लो, हाइट ले लो, तो हाइट भी ए होगा, क्यों, अरे कहीं से भी लो लेंथ, साइड का लेंथ तो सब जगह सेम है, तो फॉर्मूला क्या आना है, ए का क्यूब, याद रखोगे अब, तो क्यूब में क्या होता है, जो भी साइड लेंथ है उसका हम लोग क्यूब ले लेते हैं तो वॉल्यूम मिल जाएगा, याद रखना। हाँ, तो 8 का क्यूब ले लेना है, और 8 का क्यूब जहाँ तक मुझे याद है ये 512 आएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर, तो इसको आप कर लो क्यूबिक मीटर, चलेगा, ठीक है। घबराने का नहीं है रे बाबा, अगर आप भूल गए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, इसको याद रखो ना, ये तेरे को हर जगह मदद करेगा, ये तेरा साथ देगा ज़िंदगी भर। वो भले ना दे जिसके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन ये पक्का देगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें बेवफाई वाला मुद्दा पाया नहीं जाता है। खैर, इसको मिटाते हैं, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
उतारिए आप, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन ने बोला कि यह है इन आवर बोकुलताला विलेज ने, मेरा विलेज तो नहीं है, ठीक है, आपका जो है बताओगे। मतलब एक विलेज जिसमें बोला एक कैनल इज कट, एक कैनल यानी कि कैनल को बनाया गया आपका नाला को, कट हुज ब्रेथ इज़ 2 मीटर, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, एंड डेप्थ इज़ ऑफ 8 डेसीमीटर, डेप्थ 8 डेसीमीटर है। यही सब हमको अच्छा नहीं लगता है, एगो मीटर में वो डेसीमीटर में भेदभाव कर देता है ये लोग, लेकिन हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले इक्वल करेंगे। ये मीटर तो या तो उसको मीटर में कर देंगे या इसको डेसीमीटर पर, ठीक है। अब देख लेते दोनों किस में राजी होता है, देखते हैं हम लोग। इफ़ द टोटल क्वान्टिटी ऑफ सोयल एक्सट्रैक्टेड इज़ 240 क्यूबिक मीटर, देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनल। बड़े ही अजीब किस्म के इंसान हो। देखो ये हाथ में, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, वो अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बात। चलो, अरे अंगूठा दिखाई नहीं रहे, बेस्ट ऑफ लक बोला है। तो क्वेश्चन आपने भी पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। और जो गिवन है उसको एटलीस्ट पहले आप लिखिए। तो गिवन करके लिखिए, आप पूरा लिखना है, आपको पूरा लिखना है। लेंथ ऑफ कैनल इज इक्वल टू जितना दिया, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है। मेरे को टाइम बचाना है, तुमको टाइम नहीं बचाना, तुमको प्रैक्टिस करना है अभी। इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक बात है। अब जो आपको ब्रेथ दिया गया है, यानी कि चौड़ाई आपका है, ब्रेथ नहीं है, डेप्थ है बेसिकली। तो डेप्थ एक तरह का हाइट हो गया आपका। ये देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे तो मुझे गहराई दिखेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो हाइट दिखेगा। बेसिकली डेप्थ है आपका। यहाँ पे नाला बनाया गया, ठीक है, नाला बनाया गया, नाला सुपारा। अब नाला का ड्राइंग कैसे बनाए, छोड़ो हटाओ, रहने दो। नाला ये हटाओ, बहुत गंदा बना, छोड़ो। नाला का गहराई कितना है आपका, 2 डेसीमीटर, मतलब वो हाइट है आपका। यहाँ पर हम लोग हाइट लेके चलेंगे उसको। आप उसको लिखना डेप्थ, अब ब्रैकेट में लिखना एच, डेप्थ को हम लोग डिनोट करते हैं आपका। तो यहाँ 2 डेसीमीटर है, बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी है डेसीमीटर में। सेंटीमीटर होता तो काफ़ी अच्छा रहता, ज़्यादा आसान होता उसको कन्वर्ट करना। खैर इसको भी कर देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लेंथ हाइट हो गया हमारा, ब्रेथ ये है जो आपका ये होता है ब्रेथ, वो मिसिंग है। तो हम लोग मान लेंगे लेट ब्रेथ बी मीटर। गजब सेंटेंस है यार। देखो ये मीटर में है, ये डेसीमीटर, इसको मैंने मीटर में माना है। रीज़न है आपका, इसको भी मीटर में लाएंगे, वो इसलिए क्योंकि उसने जो वॉल्यूम अपने को दे रखा है वो क्यूबिक मीटर में दे रखा है। उसने बोला टोटल क्वांटिटी जो सॉइल का एक्सट्रैक्ट किया गया है वो कितना है, 240 क्यूबिक मीटर है। तो क्यूबिक मीटर है, यूनिट से पता लगा सकते हैं कि वॉल्यूम गिवन है आपको। मतलब आप वॉल्यूम निकाल लो, देन इस वॉल्यूम को आप इसके अकॉर्डिंग इक्वल कर देना, तो वहाँ से आप ब्रेथ का वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। निकाल लेते हैं हम लोग। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते, कैसे करोगे बताओ बताओ, नहीं बताओगे? अरे सब अच्छा बात नहीं है, तुम लोग बहुत ख़राब बात है, सब बताना चाहिए तुम लोग। नहीं बताओगे, हम नहीं बनाएंगे, हम बनाए करें, छोड़ दो, तुम लोग बनाओ अपने से। अरे ये छोटा सा बात नहीं बताते हो। इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। 10 से आपको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर ही देते हैं। इज इक्वल टू 2/10 मीटर। हो गया, ठीक है, हो गया आपका। चलिए अच्छी बात है। अब हम यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्ट, ये हम लोग अपने तरफ से निकालते हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ठीक है। ये जो कैनल है ये क्यूबॉइडिकल शेप का होगा इसीलिए, और जो जनरली जो हमारा जो नाला वगैरह बनता है क्यूबॉइड शेप का ही होता है। अगर उसको आप ऊपर से ढक दोगे तो क्यूबॉइड होगा। तो क्यूबॉइड का आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। इसको हटाओ, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 × 2/10 × B, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि 2 × 2/10 × B इज़ इक्वल टू 240। बड़ा अच्छा लगा जान के। ये कितना, ये 2 दूना 4, ठीक है, 240 40। वाह चाचा वाह, क्या बात है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे। वो मिस्टेक कुछ यूँ हुई कि सवाल में ये आपको जो डेप्थ है वो 8 डेसीमीटर दिया हुआ था, गलती से मैंने उसको 2 लिख लिया, तो इसीलिए
बड़ा अजीब आंसर आ रहा था, तो मुझे डाउट लगा, तो मैं चेक करने गया, तो ठीक है फ़िलहाल चेक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वही काम करेंगे, वो हमने निकाल लिया है 2 × 8 × 10 × b = 240। तो यहाँ 2 8 हो गया 16, 16b = 2400, इतना हो जाएगा। b हम लोग यहाँ से अगर निकालते हैं तो b निकालने, चलो काट देते हैं ऐसे इसको, 4 का पारा से काटो, 4 × 16, 4 × 24, साथ में 0 0, 4 हो गया, काटो। कितना बार में कटेगा ये आपका? 15 चौके 60 होता है, तो 15 बार में कटेगा 150, लेकिन अभी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। खैर ठीक है, 150 मीटर ही आंसर है, मतलब जो ब्रेथ आपका आएगा वो आएगा 150 मीटर। अब काफ़ी गहरा कैनल है, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा आंसर सही है। देन इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इतना रहने देते हैं आज के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने देखा किस तरीके से आसान क्वेश्चन दे करके बच्चों को बहलाया जाता है स्टार्टिंग में, ताकि बच्चों को लगे कि चैप्टर का क्वेश्चन सारे बहुत ही आसान है और बच्चे कूद पड़ते हैं आगे बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं उनको पता चलता है कि उनके साथ हुआ है मजाक, उन्हें लॉलीपॉप दे करके शुरू में फुसलाया गया और बाद में दे दिया गया कांटा वाला लॉलीपॉप, जिसे खाते ही उनके मुँह को छील दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ हरकतें आपके साथ आगे होने वाली है, जो मैंने आपको पहले बता दिया बहुत शॉर्ट में, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो बी प्रिपेयर, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, बाकी टेंशन ना ले, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको बढ़िया से इस चैप्टर का पूरा सैर करवाऊंगा। अब बहुत जल्द ट्रिग्नोमेट्री भी कंटिन्यू हो जाएगी, और आप में से बहुत को बोल रहे थे कि फिजिकल साइंस टेंशन लेने का नहीं है, और वो तो मेरा बहुत दिली करीब सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस मेरा, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लें, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं किया तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगी, नोट्स वगैरह। तब तक टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।